Good morning, students. This is Payal Katyal from Mount Litra Z School, Rohtak, and your computer teacher as well. So today we will start our new chapter, our chapter number 7. This is a system configuration and troubleshooting. ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, उसके अंदर हम किस तरह से एप्लीकेशंस स्टोर करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, यानी कि इंटरनल पार्ट कंप्यूटर का किस तरह से काम करता है उसके ऊपर है। आइए हम लोग रीड करते हैं। तेजस, आई वॉज वॉचिंग F1 कार रेसिंग। देर इज़ अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन डन ऑन दीज कार्स। मैं एक कार रेसिंग देख रहा था, तेजस बोल रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन किए गए थे इन कार में, यानी कि बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। सम टेक्निकल रिक्वायरमेंट लाइक स्पीड एंड टायर्स नीड टू बी द सेम इन ईच कार। कुछ अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट थी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि उसकी स्पीड और उनके कार की स्पीड, कार के टायर्स, जिन जो सारी चीज़ें नीड टू बी द सेम इन ईच कार, उसके अंदर सेम होनी चाहिए थी, सभी कार्स में सेम होनी चाहिए थी। बट द कंट्रोल अवेलेबल ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड द सीट ऑफ द ड्राइवर आर कस्टमाइज्ड। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो मैं कार रेसिंग देख रहा था उसके अंदर जो उनकी स्पीड थी कार की, उनके टायर की स्पीड थी, वो सारी चीज़ें तो सेम थी, लेकिन जो कंट्रोल था स्टीयरिंग का वो कस्टमाइज था, ड्राइवर का कस्टमाइज, यानी कि वो बनाया गया था। मोज, दैट्स राइट, ये ठीक है। सिमिलरली यू कैन कस्टमाइज कंप्यूटर डेस्कटॉप। इसी तरह से ही आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को भी कस्टमाइज कर सकते हो। आप सबको ये पता होगा कंप्यूटर का डेस्कटॉप क्या होता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो सबसे पहले हमारे को सामने स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के आइकन्स होते हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि इसी तरह से ही कंप्यूटर के डेस्कटॉप को भी हम कस्टमाइज यानी कि बना सकते हैं। Yes, Tejas, yes, some of the customization are install device, change the look of the desktop and install application that we want to use. इसमें से कुछ customization क्या है कि जब हम डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं, डेस्कटॉप के अगर हमने लुक को चेंज करना है, किसी एप्लीकेशन को, किसी ऐप को अगर हमने इंस्टॉल करना है, तो वो हमारे को कहाँ शो होगा, वो डेस्कटॉप पे। ज्योति, some application require help from a system administrator for installation and configuration. कुछ एप्लीकेशंस को, कुछ ऐप्स को ज़रूरत होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल की। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग आज के टाइम पे एक ईआरपी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आप सभी के फ़ोन में वो एप्लीकेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप को उसका पासवर्ड मान लो आप भूल जाते हो, तो उस टाइम पे वहाँ पे ये आता है कॉन्टैक्ट टू योर एडमिन आईडी। ठीक है, कॉन्टैक्ट टू योर एडमिन आईडी। एडमिन आईडी मतलब कि स्कूल की आईडी को आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो आप लोग हम मुझे कॉल करते हो कि मैम मेरा इसका पासवर्ड क्या है, या फिर आप अपनी क्लास टीचर को कॉल करते हो कि मैम मेरा पासवर्ड जो है मैं भूल गया हूँ। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस चीज़ को इंस्टॉल करते टाइम जब आपसे अप्रूवल मांगा जाता है कि क्या आप इस चीज़ को एक्चुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे अभी आप लोग अपने फ़ोन में कोई चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें वो ये बताता है, मान लो एक वही सेम एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ऑलरेडी है, वो दोबारा से अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास में ये मैसेज आता है कि ये ऑलरेडी आपके फ़ोन में है, क्या आप दोबारा से इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आप येस या नो करते हो, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो यही ज्योति बोल रही है कि कुछ एप्लीकेशंस को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है कि वो इसको इंस्टॉल करें या ना करें। करेक्ट। डू यू नीड इंजीनियर टू ट्रबल शूट ए कंप्यूटर? क्या आपको एक इंजीनियर की ज़रूरत है ट्रबल शूट ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए? सम ऑफ द ट्रबल शूटिंग कैन बी डन बाय द यूज़र। कुछ चीज़ें जो हैं कंप्यूटर के अंदर यूज़र भी कर लेता है। For example, if network is not working, we can find out if network cable is connected or the switch or not. वो ये कह रहे हैं कि ट्रबल शूटिंग यानी कि कुछ अगर किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए क्या हमारे को इंजीनियर की ज़रूरत होती है? तेजस कहता है नहीं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जो काम करने वाला इंसान खुद ही कर लेता है। जैसे कि मान लो अगर अब नेटवर्क कनेक्ट नहीं है तो ये हम खुद ही चेक कर सकते हैं ना कि क्या कहीं स्विच तो बंद नहीं है इसका, कहीं केबल तो कनेक्ट ना हो, है ना। ज्योति,
सम टाइम वी हैव टू यूज़ द एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन टू ट्रबल शूट। कई बार हमारे को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द नेटवर्क इज़ नॉट वर्किंग, अगर हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा एंड द केबल इज़ कनेक्टेड और केबल कनेक्टेड है, वी नीड टू चेक द नेटवर्क सेटिंग। तो उस टाइम पे हमारे को नेटवर्क के सेटिंग को देखना पड़ता है। ए यूज़र कैन नॉट चेक दिस और चेंज द सेटिंग, क्योंकि यूज़र जो है उसकी सेटिंग को चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ईआरपी की आईडी की आपकी आईडी है, आप उसके अंदर पासवर्ड नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसको आपका एडमिन चेंज कर सकता है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। Right. A system administrator is responsible for changing the setting of using the administrator login. There are trained system administrator who specialized in installation. यहाँ पे कुछ trained एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि ट्रेंड लोग बिठाए गए होते हैं जिनको पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स दी गई होती हैं पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से मेंटेन करना है, और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके नेटवर्क के अंदर किस तरह से हमें सेटिंग करनी है। ठीक है। मोज, लेट अस कस्टमाइज द डेस्कटॉप एज पर द रिक्वायरमेंट। आओ चलो हम डेस्कटॉप को कस्टमाइज करते हैं, बनाते हैं। मोस क्या कह रहा है, वट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ ए डेस्कटॉप एंड देयर यूजेस। डेस्कटॉप के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं और उसका क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। कैन यू डिस्क्राइब द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए GNOME डेस्कटॉप यूज्ड बेस्ड ऑन द उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह से उबुंटू मतलब कि एक आपकी विंडो का नाम है, जैसे आप लोगों की विंडो 7 है, ऐसे ही उबुंटू भी है। इसके थोड़े से डिज़ाइनिंग चेंज होती है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। तो वो हम लोग MS ऑफिस के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम लोग उबुंटू के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। The desktop has an application launcher, which is a shortcut to launch commonly used application as a scene. Desktop में क्या होता है, एप्लीकेशन लॉन्चर, यानी कि जो भी चीज़ ऐप को अगर हम लोग लॉन्च करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं हमारे को कहाँ दिखाई देती हैं, हमारे डेस्कटॉप पे। जैसे अगर आप अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वो आपके कहाँ फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई देगी ना आपको। डैश मतलब होम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन हेयर, इट हेल्प अस टू फाइंड एप्लीकेशन एंड सेंडिंग। डैश को हम बोलते हैं, डेस्कटॉप को शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किया गया है डैश। डैश का मतलब होता है होम, कि जिसमें हम अपनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को, अपनी सेटिंग को या उनके आइकन्स को हम देख सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए मेन्यू बार दैट इंडिकेट डेट एंड टाइम एंड ए सिस्टम मेन्यू। इसके अंदर एक मेन्यू बार भी होता है जिसमें हम उसके डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। हम लोग डेस्कटॉप में अपने डेट एंड टाइम को चेंज करते हैं। तेजस, वी ऑल्सो हैव ए डेजिग्नेटेड एरिया टू सेव एंड एक्सेस फाइल ऑन ए डेस्कटॉप। हम क्या करते हैं, एक एरिया डिसाइड कर देते हैं जहाँ पे हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं और वहीं से उस फाइल के अंदर काम कर सकते हैं जो हमारी डेस्कटॉप पे ऊपर होती है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं वर्क प्लेस, उसको बोलते हैं वर्क स्पेस। ठीक है। ज्योति, द विंडोज ऑफ एप्लीकेशन दैट वी ओपन आर ऑल्सो विजिबल ऑन द डेस्कटॉप। अगर कोई विंडो, जैसे कि मान लो मैंने MS ऑफिस खोला, उसके बाद मैंने MS पेंट खोल दिया, फिर उसके बाद मैंने MS वर्ड खोल दिया, तो वो हमारे नीचे जो टास्क बार होता है उसमें हमारे को शो करता है ना कि हमारे पास में आज कितने पेज खुले हुए हैं। ठीक है। तो जो एप्लीकेशन अगर हम ऑन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशंस भी हमारी विंडो में हमारे को दिखाई देती है। मोज, right, a desktop through a graphical user interface GUI provide these basic component: application launcher, menu bar, system menu। डेस्कटॉप हमारे को क्या प्रोवाइड करवाता है, GUI प्रोवाइड कराता है। GUI का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम ऐप्स को लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं। मेन्यू बार यानी कि हमारा जो क्या क्या चीज़ें हमारी खुली हुई हैं वो चीज़ें हम देख सकते हैं। सिस्टम मेन्यू यानी कि हम उसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं और डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा उबुंटू का डेस्कटॉप है, और जो आप विंडो 7 का अगर आप डेस्कटॉप देखना चाहें तो वो आप लोगों के पास में अपने फ़ोन्स हैं, आप लोगों के पास में घर पे लैपटॉप अवेलेबल होगा, तो आप वो आराम से देख सकते हैं। मोज, हैव यू सीन एनी अदर डेस्कटॉप, क्या आपने दूसरा डेस्कटॉप देखा है कोई और। तो ज्योति कहती है येस, द डेस्कटॉप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ए डिफरेंट लुक एंड फील। हाँ, हमने माइक्रोसॉफ्ट, मैंने अभी आपको बताया ना कि हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडो देखा है जिसका अलग ही लुक होता है, बट इट हैज़ द सेम बेसिक फंक्शन, लेकिन उसके फंक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एप्लीकेशन को एक्सेस कराने के लिए, विंडो को एक्सेस कराने के लिए और उसके ऊपर काम करने के लिए। तेजस, द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ एन ओपनिंग स्क्रीन,
एक जो जब हम कोई विंडो को ओपन करते हैं उसको हम बोलते हैं होम पेज। जैसे मान लो मैंने MS वर्ड को ओपन किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, होम पेज, विच हैज़ शॉर्टकट टू लॉन्च कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। द डेस्कटॉप कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द होम पेज। यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर एनी टूल और एप्लीकेशन बाय टाइपिंग इट्स नेम। अगर मैं MS वर्ड ओपन कर रही हूँ तो उसको हम बोलेंगे होम पेज। अगर मैं उसको डायरेक्टली ओपन कर रही हूँ तो वो भी कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं उसको सर्च करके भी ओपन कर सकती हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्या है, मुझे इसको सर्च करना है तो ये क्या है, हमारा विंडो का होम पेज है। जैसे जब हम विंडो को ओपन करते हैं या स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास में ये स्क्रीन आती है और ये हमारा क्या है, विंडो का डेस्कटॉप है। आगे है लॉन्चिंग एप्लीकेशन फॉर ए पैनल वर्क स्पेस। लॉन्चिंग एप्लीकेशन, अगर हम किसी एप्लीकेशन को, ऐप को लॉन्च कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। क्लिक डैश, क्लिक होम, राइट नेम ऑफ द एप्लीकेशन, सिलेक्ट आइकन ऑफ द एप्लीकेशन, ड्रैग एंड ड्रॉप द आइकन टू द डेस्कटॉप। नंबर 1 उन्होंने पॉइंट क्या दिया है, आप लोगों ने डैश यानी कि ये होम बटन है। होम बटन इसका मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं एडिंग एप्लीकेशन टू द डेस्कटॉप। मान लो मैं किसी ऐप को अपने क्या करना चाहती हूँ, अपने डेस्कटॉप पे शो करना चाहती हूँ, तो वो मैं क्या करूँगी उसको, कि उसको मैं क्लिक द डैश यानी कि मैं होम पे क्लिक करूँगी, राइट द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन का नाम लिखूँगी, सिलेक्ट आइकन ऑफ द एप्लीकेशन और ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि उसको मैं क्लिक करके और उसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर बाहर ले आऊँगी। स्क्रैच इज एडेड टू द डेस्कटॉप। आगे है एडिंग एप्लीकेशन लॉन्चर टू द पैनल। अगर मैं उस पैनल में उसको डालना चाहती हूँ, पैनल यानी कि जो हमारे अलग अलग आइकन्स दे रखे हैं उस आइकन्स के अंदर मैं उसको डालना चाहती हूँ, तो उसको मैं वापस से सेम ऐसे ही ड्रैग करके और अपने आइकन वाली जगह पे ले आऊँगी। नेक्स्ट है एडिंग एन एप्लीकेशन टू द डेस्कटॉप क्रिएटिंग ए शॉर्टकट आइकन। अगर मैं उसको कोई शॉर्टकट क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं राइट क्लिक करूँगी और उसमें ऑप्शन आता है क्रिएट शॉर्टकट, तो मैं उसका क्या कर सकती हूँ, शॉर्टकट क्रिएट कर सकती हूँ। आगे आता है तेजस। देयर आर टाइम व्हेन वी लीव आवर कंप्यूटर फॉर अ शॉर्ट वाइल, इंस्टेड ऑफ लॉगिंग आउट वी कैन लॉक द स्क्रीन एंड देन अनलॉक इट लेटर बाय एंटरिंग आवर पासवर्ड। अगर मान लो हम अपने कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहते हैं लेकिन उसको हम लॉग आउट नहीं करना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं किसी पासवर्ड से। कैसे कर सकते हैं, उबुंटू में कैसे होता है, मुझे उबुंटू का नहीं करना, मुझे MS ऑफिस का करना है, तो मैं MS ऑफिस का देखूंगी क्या करना है। क्लिक द प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर जब हम स्टार्ट के ऊपर जाएंगे यहाँ पे आपको ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर दे रखी होगी, चाहे आप वो प्रोफाइल पिक्चर लगाएं या ना लगाएं, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बना हुआ दिखाई देगा। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है लॉक का, एक आता है साइन आउट, एक आता है लॉक, या आता है चेंज अकाउंट। तो जब आप लॉक पे जाते हो, लॉक पे जाने के बाद में आप वहाँ पे कोई भी पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो कि जब आप उस स्क्रीन पे दोबारा आओगे तो वापस से आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो उसको पासवर्ड डाल करके। अदरवाइज आप विंडो की प्लस में L प्रेस कर सकते हो ताकि आप लोग क्या कर सकें, उसमें पासवर्ड डाल सकें। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास में जो लैपटॉप है, ये मेरी जो स्क्रीन है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, इसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। यहाँ पे हम काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क प्लेस। और अगर मैं ये विंडो को ओपन कर देती हूँ, विंडो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए मैंने जैसे ही विंडो पे क्लिक किया, प्रोसेसिंग हो रही है, ये जो हमारी स्क्रीन आ रही है इसको हम बोलते हैं होम पेज, इसको हम बोलेंगे होम पेज। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अगर हम इसको टाइप करके कर दें, टाइप करके या तो फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये वाली जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं हम इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, इसको सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं होम पेज। अब हमारा नेक्स्ट जो आप लोगों का पॉइंट था कि मुझे किसी एप्लीकेशन को डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल करना है, यानी कि होम पेज से उसको मुझे डेस्कटॉप के ऊपर लेकर के आना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक स्क्रीन है, वेट, ये देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास में कोई ये है बेसिक 256, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी या मैं इसको उठा करके, अगर मेरे पास में कोई एप्लीकेशन है, एक्चुअली मेरे पास में कोई ऐप नहीं है या एडोब रीडर है या जो भी चीज़ है, मैं अगर इसको उठा करके यहाँ पे अगर मैं लेकर के आती हूँ तो
ये जो पिक एंड ड्रॉप की जो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है, ये विंडोज 7 में आपको आसानी से मिल जाएगा, बट आई डोंट हैव विंडोज 7, मेरे पास में अभी विंडो 10 है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि विंडो 10 में आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है आपकी स्क्रीन को लॉक करने का, कि अगर मान लो मुझे अपनी स्क्रीन को लॉक करना है थोड़ी देर के लिए, तो मैं उसको लॉक कैसे करूँगी। तो मेरे पास में ऑप्शन था, यहाँ पे आप लोगों को एक वो दिया गया था कि आपको क्या करना है, विंडो, ये वाला जो बटन है विंडो प्लस एल, इन दोनों को आप इकट्ठा कंबाइन करेंगे, तो ये देखिए आपके पास में ऑप्शन आ रहा है कि आपकी जो स्क्रीन है वो लॉक हो चुकी है, बट मेरे पास में ये ऑप्शन नहीं आया कि मुझे इसको वो करना है या नहीं करना, मुझे इसके अंदर पासवर्ड लगाना है या नहीं लगाना। मुझे इसके अंदर अभी पासवर्ड लगाना है, तो मैं पासवर्ड कैसे लगाऊंगी। मैं जब अपनी विंडो के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, विंडो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरे पास में स्टार्ट का ऑप्शन है, जैसे आपकी बुक में बताया गया था कि आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर दे रखी है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑप्शन आ रहा है आपका चेंज अकाउंट सेटिंग, लॉक और साइन आउट। या तो आप इसको साइन आउट कर दीजिए, या फिर अगर मुझे लॉक करना है, जब मैं लॉक करूँगी, मैंने लॉक कर दिया, ये मेरा लॉक हो गया, लेकिन मुझे इसके ऊपर पासवर्ड सेट करना है। तो मैं पासवर्ड कैसे सेट करूंगी इसमें, जब मैं यहाँ जा रही हूँ डेल ऑप्शन पे, चेंज अकाउंट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग में जा करके मेरे को अगर यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, तो मैं इसको पासवर्ड इसके अंदर यहाँ पे जा करके पासवर्ड को सेट कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू सेट माय पासवर्ड। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने अकाउंट में पासवर्ड जो है वो लगा सकते हैं। आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टार्टिंग एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली व्हेन ए यूजर लॉग इन। आप वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है जैसे ही यूजर लॉग इन करता है। तो तेजस कह रहा है आवर टीचर हैज़ आस्क अस टू कन्फिगर द सिस्टम सो दैट ए ब्राउज़र कम अप एज सुन एज यूज़र लॉग इन। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है कि जब मैं लॉग इन करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाए। तो मोज क्या कह रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एन एप्लीकेशन दैट इज़ एडेड इन स्टार्टअप एप्लीकेशन ऑप्शन। इसके लिए हमारे को स्टार्टअप में एप्लीकेशन के ऑप्शन में डालना पड़ता है इसको, ताकि ऑटोमेटिकली जो ये है वो ओपन हो जाए। तो अब ये जो ऑप्शन दे रखा है मोजिला फायरफॉक्स का दे रखा है क्लिक सिस्टम मेन्यू स्टार्टअप एप्लीकेशन, हम इस पे जाएंगे। ये देखिए सिलेक्ट एप्लीकेशन क्लिक ऐड, क्या ऑप्शन दे रखे हैं, सिलेक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट एप्लीकेशन प्रेफरेंस, एंटर नेम, एंटर कमेंट एंड एंटर देन क्लिक ब्राउज। तो आओ हम करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसे करना है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है तेजस, हाउ डू वी स्टार्ट यूजिंग द डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर। हम उस वाले सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं जो हमने डाउनलोड किया है। वेयर शुड यू चेक फॉर डिटेल ऑफ सेटिंग एंड यूसेज ऑफ एनी एप्लीकेशन, आप उसको कहाँ चेक कर सकते हो तेजस, हेल्प ऑप्शन में जा कर के आप उसको चेक कर सकते हो, आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। मोज गुड ऑब्जर्वेशन, ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट यू शुड फॉलो द अवेयर रूल। अवेयर रूल कौन सा होता है, किसी भी चीज़ को एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए एक अवेयर रूल होता है। ये सारा का सारा आपके बुक के पीछे अवेयर रूल दे रखा होगा, आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड यू हैव टू डाउनलोड एन इंस्टॉलेशन फाइल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस फाइल को डाउनलोड करना है। देन यू सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फिर उसको आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर मान लो कोई भी आप एप्लीकेशन जो है अपने फ़ोन में या अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं, तो उसके बाद में ऑप्शन आता है क्या आप इसको रन करना चाहते हैं, तो आप इसको ओके करो। फिर उसके बाद में कुछ ऑप्शंस आते हैं कि एग्री हो या नहीं हो, फिर नेक्स्ट 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 ऐसे करके फिनिश करके आते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कि इस तरह से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिविलेज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के एंड यूजर्स। प्रिविलेज क्या होता है, प्रिविलेज वो होता है कि कुछ परमिशंस जो होती हैं वो उसके लिए एक्शन लेने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिविलेजेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज़र में। हाउ मेनी टाइप ऑफ यूज़र आर देयर ऑन ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे कितने यूज़र होते हैं, एक ही यूज़र होता है, ठीक है। तो ए पर्सन कैन आइदर बी ए नॉर्मल यूज़र और सिस्टम या तो वो एक नॉर्मल यूज़र हो सकता है या फिर वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। जैसे कि आप
कंप्यूटर लैब में क्लास लेने के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक मैं हूँ और एक आप हो। एक कंप्यूटर के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, एक कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो। मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ और आप अपने स्कूल का काम कर रहे हो। तो मैं क्या हूँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रही हूँ और आप क्या हो, एक नॉर्मल यूज़र हो। डज प्रिविलेज मीन द एक्शन दैट द यूज़र इज अलाउड टू डू ऑन द कंप्यूटर? क्या प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि जो काम यूज़र कर रहा है वो कंप्यूटर पे वो कर सकता है? Right. A privilege is a set of permission to perform some action on the computer. These are configured by the special user called the system admin, who has all the permission for performing any action. वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि वो उसमें आपके पास में सारी परमिशंस होती हैं जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा आपको दी गई होती हैं कोई भी काम को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आप यूज़र हो, आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम क्या हम स्कूल का कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास में तो आप क्या हो, एक प्रिविलेज हो, आपको परमिशन मिल चुकी है कि आपको क्या करना है, आगे जा कर के अपना जो काम जो है वो आप कर सकते हो आसानी से। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज तेजस, यूज़र कैन नॉट इंस्टॉल न्यू एप्लीकेशन। सिस्टम एडमिन इसमें क्या होता है, यूज़र जो है नया एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकता। हम इसको कल दोबारा से आगे रीड करेंगे, अभी हम आप इतना ही चैप्टर रीड कीजिएगा।